चुनाव आयोग ने 2 चरणों में गुजरात विधानसभा के लिए चुनाव का ऐलान किया है। पहले चरण के लिए वोटिंग 1 दिसंबर को होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए वोटिंग 5 दिसंबर को होगी, जबकि नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। यानी कि हिमाचल प्रदेश के साथ जब वोटों की गिनती हो रही होगी तो गुजरात के लिए भी वोटों की गिनती हो रही होगी। पहले चरण में कौन कौन से जिले शामिल हैं आपके सामने रख दे रहे हैं। कक्ष 6 विधानसभा सीटें, कुल मिला के पहले चरण के लिए 90 सीटों के लिए मतदान होगा। कच्छ, सुरेंद्रनगर, मोरबी, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद यानी कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के लिए पहले चरण में मतदान होगा। और ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी को पिछली बार खासा झटका लगा था। आपके जिले में कब चुनाव होगा ये जानने के लिए आप एबीपी न्यूज की स्क्रीन देखिए। फेज 2 के लिए 93 सीटों के लिए मतदान 5 दिसंबर को होगा। अहमदाबाद, बड़ोदरा, बनासकांठा, गांधीनगर, पाटन, महसाणा, साबरकांठा यानी कि मध्य गुजरात की ये वो सीटें जहां पर दूसरे चरण के लिए मतदान होगा। अमरावली, आणंद, इसके अलावा देखिए महिसागर, पंचनगर, छोटा उदयपुर और दाहोद, यहां पर भी दूसरे चरण के लिए इन जिलों में मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे। तो कुल मिलाकर पहले चरण के लिए 89 सीटों पर मतदान होगा, दूसरे चरण में 93 सीटों के लिए मतदान होगा। और 8 दिसंबर को 27 साल के शासन के बाद कौन आसन पर बैठेगा ये भी तय हो जाएगा। हमारे साथ देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी बने हुए हैं। अभिषेक उपाध्याय गांधीनगर से हैं, कमलम यानी कि गांधीनगर में बीजेपी के मुख्यालय से अंकित गुप्ता हैं, जपन पाठक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अहमदाबाद से जुड़े हैं, अभय दुबे हमारे सहयोगी और वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी देवांग भी हमारे साथ पैनल में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम एक बार अहमदाबाद चल लेते हैं। हमारे साथी अभिषेक उपाध्याय वहाँ पर मौजूद हैं। अभिषेक, 2 चरणों में चुनाव हो रहा है और 2 चरण में जो चुनाव हो रहा है उसमें पहले चरण का चुनाव उन इलाकों में जहां बीजेपी को पिछली बार झटका लगा था, तो अगर इस बार भी आप झटका खा जाएं तो सेकंड फेज में यानी कि दूसरे चरण में उस झटके से उबरने का इंतजाम कर सकते हैं। देखिए विकास, इस बार अगर झटका खाते हैं तो स्थिति मुश्किल वाली हो सकती है। उसकी वजह यह है कि पिछली बार देखिए बहुत ही क्लियर मामला था, या तो बीजेपी या कांग्रेस। यहाँ इस बार एक तीसरी पार्टी भी इमर्ज कर रही है जो कि आम आदमी पार्टी है। और बीजेपी की मुसीबत ये है कि आम आदमी पार्टी उसी प्लेटफॉर्म पर बैटिंग करने के लिए आ गई है जो कि बीजेपी की पिछुआ करती थी। आम आदमी पार्टी खुल करके यहाँ हिंदुत्व के मुद्दे पर बैटिंग कर रही है। वो आज तक ये बात यहाँ चर्चा का विषय है विकास, की आम आदमी पार्टी के नेता ना तो बिल्किस बानो का जिक्र करते हैं, ना वो मुसलमानों से जुड़े कोई मुद्दे उठाते हैं। वो उल्टा नोटों में लक्ष्मी गणेश की छवि जैसे तमाम इशू वो उठा रहे हैं जो कि बीजेपी का कोर है। तो बीजेपी के कोर पे आकर के वो खेल रहे हैं। अर्बन इलाकों में खासतौर पे वो अपनी रीच बढ़ा रहे हैं। इसलिए बीजेपी के लिए अगर उन इलाकों में स्थिति नाव डगमगाती है तो ये चिंता का विषय हो जाएगा। और इसीलिए बीजेपी सबसे अधिक फोकस नॉर्थ में और सौराष्ट्र में फिलहाल कर रही है। बिल्कुल। और देखिए आम आदमी पार्टी ने अब से कुछ दिनों पहले तक ना देहात में अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू किया था। देहात वो इलाके हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत है, तो पहले उसने कांग्रेस को टारगेट करना शुरू किया। अब वो शहरी इलाकों में अपनी रणभेरी बजा रही है ताकि बीजेपी को वहां पर कमजोर किया जा सके। अभय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं, अभय दुबे का रुख कर लेते हैं। अभय दुबे, जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि हम ही हैं वहाँ मुकाबले में, कांग्रेस तो कहीं चुनाव लड़ ही नहीं रही है, लेकिन क्या कांग्रेस ने इस बार अपनी रणनीति बदली है? देखिए, रणनीति अगर बदली है तो हम कम से कम मुझे नहीं पता है कि उनकी बदली हुई रणनीति क्या है। अगर रणनीति उनकी कोई सीक्रेट किस्म की रणनीति है, कोई खुफिया रणनीति है और वो उसके ऊपर चल रहे हैं और अचानक उसमें से कुछ बहुत ही शानदार किस्म के परिणाम निकलेंगे, तो मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से चुनाव खुफिया तरीके से नहीं लड़े जाते, चुनाव खुलेआम लड़े जाते हैं। कार्यकर्ता जनता के बीच जाते हैं, नेता कार्यकर्ताओं के सामने अपनी पार्टी का कार्यक्रम और पार्टी के वायदों को रखते हैं। अभी चुनाव से पहले कुछ चीज़ें रखी हैं कांग्रेस ने, वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस ने इस काम में काफ़ी देर कर दी है। चुनाव मुहिम तकनीकी रूप से अभी शुरू हुई है, लेकिन दरअसल बहुत दिनों से चुनावी मुहिम चल रही है और आम आदमी पार्टी इस बीच में काफ़ी स्पेस कांग्रेस का मेरे ख्याल से अपनी तरफ खींच चुकी है। जी, जो बात कही कि स्पेस खींच चुकी है अभय दुबे ने, देवांग मैं आपके पास आऊँगा। अभी थोड़ी देर पहले जफर इस्लाम जुड़े थे हमारे साथ। जफर इस्लाम कह रहे थे कि जो खाली बर्तन होता है वो आवाज़ ज़्यादा करता है, और पिछले चुनाव के उन्होंने एग्जाम्पल दिए। उत्तराखंड भी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने गई थी, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ने गई थी, लेकिन वहाँ पर हुआ क्या, जमानत जब्त हो गई, ज़्यादातर उम्मीदवार उनके जमानत खो बैठे। तो जो गुजरात में भी है वो आम आदमी पार्टी शोर ही ज़्यादा मचा रही है।
जी हाँ, आम आदमी पार्टी शोर ज़रूर मचा रही है, लेकिन पंजाब में भी उन्होंने शोर मचाया था। आम आदमी पार्टी शोर मचाती है, शोर मचाते हुए वोट गेन करने की कोशिश करती है। नई पार्टी है और तमाम शोर ज़रूर मचा रही है। केजरीवाल ज़रूर कह रहे हैं कि हम लोग मैं तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, इसलिए मैं कृष्ण जी की बात करूंगा। नोट पर लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर के बारे में बात हो ही चुकी है। तो एक हिंदुत्व वाली लाइन लेती है, तुरंत जवाब देने वाली लाइन लेती है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उनके पास ऑर्गेनाइजेशन उस तरीके से नहीं है, उनके पास उम्मीदवार नहीं है। मैं अभी बात कर रहा था कच्छ मित्र के संपादक से, तो वो बता रहे थे कि जो उम्मीदवार हैं बिल्कुल नए हैं, कुछ तो ऐसे हैं जिनको उनके घर में ही वोट न मिले, कुछ कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। तो एक बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के लिए ये होगी कि वो ऐसे उम्मीदवार काठी के लाएं जहां दो जमी हुई पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनको उखाड़ना है। पर अगर आप देखें पंजाब में सिद्धू को जिन्होंने हराया, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। तो ये आम आदमी पार्टी का यूएसपी है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी वहाँ एक ऐसी पार्टी बनी हुई है जिसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। ज़्यादातर मैं सुन रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही वोट काटेगी। ऐसा भी नहीं है। आम आदमी पार्टी जो स्थानीय पत्रकार हैं उनका अनुमान ये भी है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की भी कुछ वोट काटेगी। बिल्कुल। तो क्या वो करेगी, और 0.1% से ज़्यादा सीट प्रतिशत से ज़्यादा वोट तो उनका आएंगे, ये निश्चित है। कहाँ तक वो जाएगी, इसीलिए ये अगर आप देखना देखें होगा पिछले दिव्यांग, दिनों और आपके पास अमित आएंगे। शाह जी ने कहा भी इस बारे में कि आम आदमी पार्टी को देखना होगा, समझना होगा। जी, तो आपके पास आएंगे। और आपने जो बात कही ना दिव्यांग, कि सॉफ्ट हिंदुत्व का जो है वो दाव खेल रही है वहाँ पर आम आदमी पार्टी, तो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व वर्सेस हार्ड हिंदुत्व, इसके बीच मुकाबले में गुजरात की जनता किसको चुन सकती है, और क्या सॉफ्ट हिंदुत्व वहाँ काम करेगा? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।